फैला हुआ सहरा शाम की हवा में नर्म सुनहरी दिखाई दे रहा था। दूर दौर तक रीत के टीलों के सिवा कुछ न था, मगर उन्हीं टीलों के दरमियान एक लंबा काफला आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहा था। काफले के बीच एक लड़की ऊंट पर बैठी थी। इसका नाम सलवाना था, 16 साल की, यतीम, मगर दिल की बेखौफ। शेख सलमान काफले का सरदार था। उसने सलवाना को बचपन में रैत में रोता हुआ पाया था, जब लटीरों ने कुछ खानदानों पर हमला किया था। इस वक्त वो 3 साल की थी। उसे कुछ याद नहीं था, बस इतना कि वो उसी काफले में पली बढ़ी है। सलवाना चेहरे से आम सी थी, मगर उसकी आंखों में एक अजीब वकार था, जैसे किस्मत ने उसके लिए कोई राज छिपा रखा हो। एक दिन काफला सब्ज नखलिस्तान वो के पास रखा। ये जगह हर मुसाफिर की पुनाहगाह थी। ताजा पानी, खजूरें और दरख्तों की ठंडी छांव। सलवाना पानी भरने गई तो उसने देखा कि नखलिस्तान के किनारे एक घोड़ा गरा हुआ है। उस पर शाही निशान बना हुआ था और उसी घोड़े के साथ एक शदीद जख्मी जवान बंधा था। सलवाना घबराकर उस नौजवान को पानी पिलाने लगी। कुछ देर बाद वो आंखें खोलकर बोला, मैं बादशाह का सिपाही हूं। लटीरों ने बादशाह को अगवा कर लिया है। अगर बादशाह न मिला तो पूरा मुल्क खाना जंगी में डूब जाएगा। ये सुनकर सलवाना के कदम जमीन से चिपक गए। खबर फैलते ही काफिले में शोर मच गया। शेख सलमान ने सख्त लहजे में कहा, करीब के पहाड़ों में मौजूद गार में लटेरों का ठिकाना है। जो दुलेर है, मेरे साथ चले। काफिले के जवान आगे आए और सबके हैरान रह जाने पर सलवाना भी आगे बढ़ गई। नहीं लड़की, ये काम आसान नहीं, शेख सलमान ने समझाया। सलवाना ने मजबूत आवाज में कहा, शेख, मैं उस काफिले में पली हूं, मगर मेरा दिल उसे मुल्क मानता है। अगर बादशाह बच जाए तो हजारों घर महफूज रहेंगे। मुझे जाने दें। शेख ने पहली बार इस लड़की में अज़्म देखा और इजाजत दे दी। रात के वक्त सब रवाना हुए। पहाड़ तारीक थे और गार के बाहर लटीरों के पहरे थे। सलवाना ने सहरा की चालाकी इस्तेमाल की। रीत हाथों में भरकर उड़ाई। गुबार उठा और उसी में छपकर वो पहरेदारों के पास से गुजर गई। गार के अंदर बादशाह जंजीरों में बंधा था। सलवाना ने जल्दी से उन्हें खोलना शुरू किया। अचानक गार दहल उठा। उल्टेरों का सरदार काबूस सामने था। एक लड़की मेरे कैदी को ले जाए? कभी नहीं, उसने गुर्ज कर कहा। सलवाना डरी जरूर, मगर पीछे न हटी। उसने वो खिंजर निकाला जो हमेशा चादर में छिपा रखती थी। काबूस ने हमला किया, मगर सलवाना ने पीछे हटकर वार खाली जाने दिया। फिर एक लम्हे में खिंजर काबूस के बाजों पर लगा। वो लड़खड़ाया और इतने में काफिले के जवान अंदर घुस आए। बादशाह आजाद हो चुका था। बादशाह को महल ले जाया गया। मुल्क भर में चहल पहल मच गई कि एक यतीम लड़की ने बादशाह की जान बचाई। बादशाह ने उस लड़की को दरबार में बुलाया। बताओ बच्ची, तुम्हें क्या इनाम चाहिए? सलवाना ने हचकचाते हुए कहा, मुझे इनाम नहीं चाहिए। मुझे बस ये जानना है कि मैं कौन हूं और कहां से आई हूं। बादशाह के चेहरे पर हैरानी छा गई। इस वक्त उसके वजीर ने धीरे से, बादशाह सलामत, 16 साल पहले जो हमला हुआ था, मलका और उसकी 1 साल की बेटी गायब हो गई थी और मलका के खानदान में बच्चियों का नाम सलवाना रखा जाता था। बादशाह की आंखें नम हो गईं। वो आगे बढ़ा और कांपती आवाज में बोला, सलवाना, तुम ही मेरी बेटी हो। काबूस के हमले में तुम मुझसे बुछड़ गई थी। मैंने तुम्हें हर जगह ढूंढा था। सलवाना के कदम लड़खड़ा गए। सारा काफिला, सारा दरबार सांस रोके देख रहा था। वो यतीम लड़की दरअसल खून शहजादी सलवानापुर थी। कुछ साल बाद बादशाह ने हुकूमत छोड़ दी।
सब सरदारों और अवाम की ख्वाहिश पर उसकी बेटी सलवाना को ताज पहनाया गया। वो लड़की जो काफले में पलकर जवान हुई, जो अपनों से बिछड़ गई थी, जो खुद को आम समझती रही, वही अपनी कौम की मुल्का बन गई। रीत के टीलों पर हुआ ने एक कहानी दोहराई, जिस दिल में हिम्मत हो, सहरा भी उसे रास्ता दे देता है।